दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर स्वयं ब्रह्मा और विष्णु यह साबित करने पर उतर आए कि कौन बड़ा है, तो क्या होगा? जी हाँ, शिव पुराण में एक अद्भुत प्रसंग है, जब ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने आ गए थे। युद्ध शुरू हुआ, अस्त्र शस्त्र चले, और उस भीषण युद्ध को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। आइए, आज मैं आपको वही रोचक कथा सुनाती हूँ। विष्णु जी शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। इतने में ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। वे गर्व से बोले, ब्रह्मा पुत्र, उठो, तुम्हारा पिता, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। विष्णु पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। पर ब्रह्मा, यह कैसी बातें कर रहे हो? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, सारा जगत मुझ में निवास करता है। मैं ही सृष्टि का रक्षक और पितामह हूँ। तुम मेरी नाभिकमल से उत्पन्न हुए हो और आज मुझे ही चुनौती देते हो। विष्णु जी गंभीर स्वर में बोले, नहीं ब्रह्मा, यह सही नहीं है। यह जगत न तो तुम में है, न मुझ में। इसका आधार कोई और है। यहीं से विवाद बढ़ गया और थोड़ी ही देर में दोनों के बीच युद्ध का बिगुल बज उठा। ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए, विष्णु जी गरुड़ पर चढ़े। अग्निबाण, दिव्य अस्त्र, गर्जन। रणभूमि में महाभयानक दृश्य। ब्रह्मा के प्रहार से आकाश कांप उठा। विष्णु के अस्त्रों से ब्रह्मा विचलित हो गए। फिर पलटकर ब्रह्मा ने भीषण आघात किए। यह देख देवताओं में हलचल मच गई। देवता आपस में कहने लगे, अगर यह युद्ध जारी रहा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वे सब भागकर कैलाश गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कीजिए। ब्रह्मा और विष्णु तो एक दूसरे का वध करने पर उतारू हैं। शिवजी माता पार्वती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, चिंता मत करो, मैं स्वयं चलता हूँ। नंदी पर आरूढ़ होकर महादेव युद्धभूमि पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु अब महेश्वर और पाशुपत जैसे घोर अस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं। तभी शिव ने दिव्य रूप धारण किया। वह रूप न सूर्य जैसा था, न अग्नि जैसा। वह तो अनंत अग्निस्तंभ था, आकाश से पाताल तक फैला हुआ, जिसका कोई आरंभ था न कोई अंत। जैसे ही शिव उस स्तंभ रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्र अपने आप शांत हो गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आश्चर्यचकित हो उठे। विष्णु जी ने कहा, यह कैसा अद्भुत स्तंभ है, हमें इसका रहस्य जानना होगा। ब्रह्मा जी बोले, हाँ, चलो इसकी परीक्षा करें। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर निकल पड़े। गहराई पर गहराई, पर स्तंभ का अंत न मिला। थककर वे लौट आए। उधर ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े। बहुत ऊपर पहुंचकर उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला। उन्होंने छल से उसे प्रमाण बना लिया और लौटकर विष्णु जी से कहा, देखो, मैं अंत तक गया और यह पुष्प उसका गवाह है। विष्णु जी ने विनम्रता से उनके चरण पकड़ लिए और कहा, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। तभी अग्निस्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी का छल पहचान लिया और विष्णु जी की सच्चाई को देखा। हे विष्णु, आप सत्य बोलते हैं। आपकी विनम्रता मुझे प्रिय लगी, इसलिए मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। फिर शिव जी ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, आपने छल किया, सत्य से भटककर अहंकार का मार्ग अपनाया। यही कारण है कि पृथ्वी पर आपकी पूजा बहुत सीमित रहेगी। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से नहीं,
बल्कि विनम्रता और सत्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भी छल करेगा उसका अंत वही होगा जो ब्रह्मा का हुआ, और जो सत्य का मार्ग अपनाएगा उस पर महादेव की कृपा सदा बनी रहेगी।